किसान नेता मंजीत सिंह राय इस समय हमारे साथ है। मंजीत जी, आपने आज भी जत्था भेजा, दूसरा दिन था, फिर वैसी आंसू गैस, वाटर कैनन, पूरा घटनाक्रम आपने देखा। क्या कहेंगे, क्या स्थिति आपको लगती है, किसान क्या एनालिसिस करके अब आगे रणनीति कर रहे हैं? देखिए, आज का जितना घटनाक्रम है उसको देखते हुए जितने हमारे साथी आज इंजर्ड हुए हैं, उसमें एक हमारे साथी सीरियस हैं जिनको पीजीआई भेजा गया है, रेशम सिंह को, और 6 हमारे दाखिल हैं राजपुरा में, उसमें से रेशम सिंह को भेजा गया है। लेकिन छुटका फुटका जो चोटें आई हैं, लगभग 1.5 दर्जन हमारे किसानों के चोटें आई हैं। तो इसके चलते हमने अपना जो जत्था भेजा था उसको वापस लिया है और ये बैठकर प्लान किया गया कल दोनों फॉर्मों की मीटिंग की जाए। किसान नेता बैठेंगे, बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। कल मीटिंग कहाँ होगी जी? शंभू में कह रहे हैं? यही शंभू पे होगी कल में। नहीं, अभी टाइम फाइनल नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में हमारी मीटिंग है, उसमें तय करेंगे। तो कल मीटिंग होगी। तो मीटिंग के बाद क्या आप सोच रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी जो थी जत्थे की, 100 जत्थे की, तो ये कामयाब आपको लगता है हुई है, और अगर चेंज करने की इसको जरूरत है? हमारी जो रणनीति है पूरी, मैं समझता हूँ कामयाब हुई है, क्योंकि हम ये कामयाब हुए इस बात में कि जो सरकार एक परसेप्शन बना रही थी कि देखो ये तो विलन है, ये तो सड़कें रोक कर बैठते हैं, ये बुलडोजर लेके चलते हैं, तो ये हमने दिखा दिया। और ट्रैक्टर को बुलडोजर बोलते हैं ना, हम तो बुलडोजर नहीं ले जाते, हमारे ट्रैक्टर को बुलडोजर बोलते हैं। तो वो हमने सब बुलडोजर छोड़ दिए, हमारे ट्रैक्टर उनको बुलडोजर दिखते हैं ना, हमने वो छोड़ दिए। तो हम पैदल गए और कुछ हाथों में नहीं लेकर गए, एक झंडा है हमारी जथेबंदी का, तो उसके लिए सरकार ने रोका। यही हम दिखाना चाहते थे पूरे देश को कि इस जो ये सरकार है षड्यंत्रकारी है, ये षड्यंत्र रचती है और अपने देश के लोगों को बदनाम करती है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि राजधानी में जाना है तो पहचान पत्र या आधार कार्ड क्यों मांगे? हाँ, यही बात है ना। देखिए, आज उन्होंने एक फेक लिस्ट बनाकर आगे ले आए हमारे साथियों के पास कि देखिए हमारे पास लिस्ट है, इसमें आपका नाम नहीं है, आधार कार्ड दिखाओ। तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्यों भाई, हमारे देश की राजधानी नहीं है, किसी और कंट्री में जा रहे हैं क्या? तो अपने देश की राजधानी में जाने के लिए इनसे वीजा लेना पड़ेगा रहने वालों से। तो ये सारी बात जो है बिल्कुल गैर संविधानिक है, ये नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट और स्कूल कल परसों बंद थे, तो आपको लगता है कि ये क्या कारण है इसका? देखिए, सरकार जो है ये जानबूझकर करती है ताकि किसानों को बदनाम किया जाए। हमारा इंटरनेट से क्या लेना देना है? हमको तो सीधे पीसफुली अपनी राजधानी जाना है। हमको ये भी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं हमारा 12 मांगों का चार्टर आपके पास है, तो उसको मानिए, हम यही सभा पे चले जाते हैं। अच्छा, एक पंजाब में आपने कहा कि बीजेपी का विरोध किया जाएगा, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी का है कि वो शायद आ सकते हैं, तो क्या उनका भी विरोध उस तरीके से किया जाएगा? आज हुआ है उनका, नितिन गडकरी का आज अमृतसर में उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ है वहां पर। तो ये बात देखिए, ये रोष तो पैदा हो रहा है ना किसानों में, खासकर कि हमारे साथियों के ऊपर ये कैसे आगे से गोलियां बरसाते हैं, आंसू गैस के गोले जो बरसाते हैं, तो चोटें दे रहे हैं। तो जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री 9 तारीख को पानीपत आ रहे हैं, तो उस दिन भी आप क्या इसी तरीके का विरोध या उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे? नहीं, ये हमने पहले बोल दिया था एसपीएम बाला को कि हमारा प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हो उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारी तो सीधा पीसफुली हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारी अपनी मांगे हैं जो उनको मनवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अनाउंस कर दें, अम्बाला से अनाउंस कर दें कि हमने मान ली इनकी सारी मांगे, तो हम मान लेंगे। तो किससे फिर मिलना किससे चाहते हैं आप दिल्ली जाकर? कृषि मंत्री देखिए हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बैठे, मीटिंग करें पीसफुली हमारे साथ। तो ये रास्ते में वो कहीं आके रैली करना चाहते हैं, हम वहां जाके हल्ला करें, वो ये पहले से परसेप्शन उन्होंने बना रखी है कि ये हड़दंग मचाते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए अलग से मीटिंग बुलाएं, हम वहां जाएंगे। पहले आपने कांग्रेस के लीडर से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से, अब जगदीप धनखड़ ने बात की, वाइस प्रेसिडेंट ने किसानों की, तो आपको लगता है कि उनसे जाके अप्रोच किया जा सकता है? दोनों की बात। देखिए, हमने अपना 12 मांगों का चार्ट जो है वो सभी जितने, क्योंकि सरकार को पहले दे रखा था, तो जितने सरकार के पक्ष के एमपी हैं उनको तो वैसे ही चला गया जब सरकार को चला गया। तो ऑपोजिशन को भी देना था, क्योंकि वो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, चुनकर आए हैं। तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि वो वोट लेने आते हैं। तो हम उनसे भी बोलें कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं, आप जाते हैं वहां लोकसभा में, हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते आप? तो इसके लिए हमने उनको जो अपने मांग पत्र सौंपे थे। लगता है कि विपक्ष उस तरीके से कर रहा है बातचीत आपके लिए? नहीं, अभी दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि वही बात के ट्वीट कर दिया, एक आध बयान ठोक दिया, लेकिन उनको जब लोकसभा चलती है उसमें हल्ला करना चाहिए किसानों के पक्ष में। चुनाव में आपको लगता है किसानों का मुद्दा नजर आता है उनको, और चुनाव के अलावा नहीं नजर आता? बस इस मुद्दे को वो लेते हैं, कहते हैं कि भुनाते हैं इलेक्शन में, और उसके बाद फिर उनको किसान भूल जाता है।
पंजाब सरकार? पंजाब सरकार तो एकदम मिली हुई है, उनके साथ एकदम मेल जोल। देखिए आज ने देखा होगा आपने कि उन्होंने कल फरमान जारी किया मीडिया कर्मियों के लिए, इन्होंने रोकना शुरू कर दिया। ये वही कर रही है, वहां से इशारा हो रहा है। ठीक है। मनजीत सिंह राय बातचीत कर रहे थे कि किसान के मुद्दे हैं और इनको लेकर बातचीत की जानी है, लेकिन जो स्थिति है इसको लेकर अब कल बैठक की जाएगी और शाम तक ऐलान किया जाएगा कि क्या अगली रणनीति है। हालांकि कौन ऐसी स्थिति में किस तरीका किसका रवैया है उस पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, शंभू, आज तक।